नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने तक ले जाने वाला है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहा, बल्कि यह पूरे मिडिल ईस्ट को जलाने वाली आग बन चुका है। आज हालात ये हैं कि हजारों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन होर्मुज स्ट्रेट खतरे में है। क्या ये युद्ध अब रुकने वाला है या और भयानक होने वाला है? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसे एक बड़े ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया था। इसी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने बदले में अमेरिका के ठिकानों पर इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इसी बीच जारी जंग अपने आज 23वें दिन में पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ शब्दों में धमकी दी है कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर हार्मुज जल अमरुमध्य को पूरी तरह और बिना किसी खतरे के नहीं खोलता तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। उन्होंने धमकी भरे पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू करते हुए उन्हें खत्म कर देगा। इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब सीधे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की तैयारी में है। वहीं इससे पहले ईरान ने भी आक्रामक जवाब दिया है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना और अराद को निशाना बनाया है। डिमोना वही जगह है मित्रों जहां इजराइल का प्रमुख परमाणु रिसर्च सेंटर स्थित है। इस हमले में करीब 100 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक 10 साल का बच्चा भी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुई, लेकिन कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे मुश्किल शाम बताते हुए साफ कहा कि जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी और ईरान पर हमले रुकेंगे नहीं। अमेरिका ने जवाब में ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल बेस और नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तारीख 22 मार्च 2026 की ताज़ा स्थिति यह है कि पिछले 3 हफ्तों में अमेरिका ने 8000 से ज़्यादा सैन्य टारगेट तबाह कर दिए हैं। ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि रास्ता खोलो, नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे। इसके जवाब में ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को भारी नुकसान होगा। इस बीच इजराइल पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई पर ड्रोन अटैक भी जारी हैं और समुद्र में जहाज़ों पर हमले तेज हो गए हैं। इन सब का दुनिया पर बहुत बुरा असर हो रहा है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार हो चुकी हैं। कई देशों में ईंधन संकट खड़ा हो गया है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलने लगी है। श्रीलंका जैसे देशों में तो फ्यूल राशनिंग तक शुरू हो चुकी है। अब तो युद्ध का नया मोर्चा हार्मुज बन चुका है, जहां 19 मार्च से अमेरिका ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है ताकि हार्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जा सके। लेकिन ईरान ड्रोन और माइन बिछाकर रास्ता रोक रहा है और यमन के हुती विद्रोही भी इस युद्ध में कूदने की धमकी दे चुके हैं। अब सवाल यह है मित्रों कि क्या ये युद्ध सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में अब इजराइल, खाड़ी देश और परोक्ष रूप से रूस और नाटो भी शामिल हो चुके हैं। इसलिए अगर ये युद्ध बढ़ा तो ये बन सकता है तीसरा विश्व युद्ध और इसका असर भारत सहित दुनिया के सभी देशों पर पड़ेगा। भारत को मिलने वाला सस्ता तेल प्रभावित होगा। भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने का खतरा है। व्यापार और सप्लाई चेन पर भी इस युद्ध का असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस युद्ध में मध्यस्थ बनेगा? तो मित्रों, अमेरिका की रणनीति ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना है। वहीं दूसरी ओर ईरान की रणनीति है दुनिया की तेल सप्लाई रोककर दबाव बनाना। यानी यह सिर्फ युद्ध नहीं, एनर्जी वार भी है। आज हालात ये हैं कि युद्ध अपने चरम पर है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर दिन हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर कूटनीति नहीं हुई तो आने वाले दिन दुनिया के लिए बेहद डरावने हो सकते हैं। तो क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या दुनिया एक बड़े विनाश की ओर बढ़ रहा है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।